नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्चर 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएआरसी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, लगभग 2900 प्लस वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। आप सभी ने नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा और कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी, ये सब आपको पता है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एज के ऊपर बात करने वाले हैं, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है। एज क्राइटेरिया के ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी 2 साल कोरोना के अंदर चला गया था और थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो हम एज लिमिट की भी बात करेंगे, कितनी एज लिमिट दी गई है, और बात करेंगे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर हम सब बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और एज की बात करेंगे। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, कितनी वैकेंसी है इसके ऊपर सब कुछ बात ऑलरेडी कर चुके हैं। बट यहाँ पर मेन फोकस हमारा रहेगा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और एज कितनी चाहिए आपको, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बीएआरसी के अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। तो मिनिमम जो दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए वो 160 होने चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपका वेट है दोस्तों 45.5 केजी होना चाहिए। इतना होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम की बात कीजिए, मैक्सिमम की हमें बात नहीं कहिए। जो आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और जो आपकी वेट होनी चाहिए वो 45.5 केजी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, वरना मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको मेडिकल में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि मिनिमम आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, साथ में आपका 45.5 केजी वेट भी होना ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो फिर दिक्कत हो सकती है, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे कम होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मिनिमम बोला गया है तो इससे कम नहीं होगी। ठीक है, हाइट देख लीजिएगा 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि सभी को पता है कि 2 साल कोरोना ने ऑलरेडी ले लिया है और उसके अंदर काफ़ी लोगों का जो एज है वो निकल चुका है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ। और बीएआरसी की तरफ से इस बार जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई है और काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है। तो इसमें मौका सभी को देना चाहिए था। फिलहाल हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वालों को देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट जो भर्ती जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए कितना एज रिलैक्सेशन मांगा गया है। तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 35 मांगा गया है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 मांगा गया और टेक्नीशियन बी के लिए 25 एज बोला गया है। यहाँ पे जो मेन दिक्कत की बात हुई है वो इन स्टूडेंट्स की हुई है जो आईटीआई से बिलोंग करते हैं, और जो आईटीआई लेवल पे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्योंकि जो उनकी एज लिमिट बताई गई वो सिर्फ 22 बताई गई है। यहाँ पर बिलोंग करते हैं सेकेंड में स्टेपनरी ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, और ये आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो आईटीआई मांगा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एज तो 18 बोला गया है। ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम बोला गया है 22, यानी 22 साल से ज़्यादा की अगर आपकी एज है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। प्लीज़ यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है बच्चों को मिलना चाहिए, कम से कम यहाँ पर 3 साल का तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 साल का मिलना चाहिए। यहाँ पर 25 होना चाहिए, तभी जाके बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे, वरना यहाँ पे फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल तो ऑलरेडी कोरोना ने इनका बर्बाद कर दिया है। उसके अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेचारे परेशान हैं, क्योंकि इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ और उन्होंने एज देखा है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर इसके ऊपर प्लीज़ बात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हमने ट्विटर अभियान चलाना है। ठीक है, और ट्विटर का जो हैशटैग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम पे वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्या हैशटैग है, बट आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा क्या हैशटैग होने वाला है। और आपको सभी को क्या करना है, जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप आईटीआई से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जितना हो सके ट्वीट कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके ट्वीट कीजिएगा, हैशटैग आपको मिल जाएगा। ठीक है, हैशटैग आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, 2023 का सबसे बड़ा भर्ती है आईटीआई का, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जितना हो सके आप लोग हैशटैग का यूज़ कीजिएगा, रीट्वीट, ट्वीट सब कुछ कीजिएगा और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाइएगा। बीएआरसी को यहाँ पर हमें मैसेज पहुँचाना है कि हमारा एज रिलैक्सेशन दीजिए। कोविड ने ऑलरेडी 2 साल हमारा बर्बाद कर दिया है, अब जाकर वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है तो इसमें एज रिलैक्सेशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बाकी जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि आपका जो अभी फिलहाल में सीआरपीएफ का वैकेंसी आया है उसके अंदर भी दोस्तों एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जब वहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी
एज रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग एक ही काम कर सकते हो, आप लोग अपनी बात ट्विटर के माध्यम से ही पहुंचा सकते हो। तो ट्विटर का जो हैशटैग है मैं दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम में ग्रुप में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किनको दिया गया है। तो देखिए एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को दिया गया है 3 साल का, ठीक है। एससी और एसटी वालों को दिया गया 5 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी वालों को दिया गया 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए दिया गया 13 ईयर यानी 13 साल, और एसटी वालों के लिए दिया गया 15 साल, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल का दिया गया है। और बाकी यहाँ पे डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल होंगे, ठीक है, उनके लिए दिया गया 45 ईयर्स, और जो यहाँ पर हॉस्पिटलिटीज़ डिफेंस पर्सनल है, एससी और एसटी में बिलोंग करता है, तो उनके लिए 50 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अप टू 50 साल यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कैटेगरी वाइज इनको एज रिलैक्सेशन मिला है। मेन जो जीएन वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए तो एज रिलैक्सेशन कुछ मिला ही नहीं है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ जाके हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है और टेलीग्राम वाले ग्रुप में दिया है, तभी जाके आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि आपको यूनिटी अपनी दिखानी पड़ेगी, जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड कैसा होने वाला है आपका। तो जो बच्चे आईटीआई लेवल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी सेकंड स्टेपनरी ट्रेनिंग, तो दोस्तों आप आईटीआई से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे स्टेपनरी ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम स्टेजेस हैं उसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आपका, यानी पहला स्टेज होगा आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, यानी जर्नल टेस्ट होगा। सेकंड जो होगा आपका एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है, और तीसरा होगा दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके 3 टेस्ट होने वाले हैं, यानी 3 स्टेज में टेस्ट होंगे। पहला होगा आपका नॉर्मल जर्नल टेस्ट यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, सेकंड होगा आपका एडवांस टेस्ट, और तीसरा होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों पहले स्टेज की, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जिसे हम लोग नॉर्मल टेस्ट भी बोलते हैं, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 के 4 ऑप्शंस होंगे, और यहाँ पर मैथ्स में आएंगे 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, साइंस में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी जीए में आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हो गए कितने, 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पहले राउंड के अंदर, और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और जैसे ही आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो इसके लिए 1 मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसे 1/3 का हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल कैंडिडेट्स विथ अ लेस देन 40% इन अ जनरल कैटेगरी, लेस देन 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। तो यहाँ बोला गया है कि जो जीएन वाले बच्चे यानी जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 40 नंबर लाना ही लाना है, मिनिमम मार्क्स बोला गया यहाँ पर। और जो बाकी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको लाना है 30%। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको कम से कम तो 40% लाना है जनरल कैटेगरी वालों को, ओबीसी वालों को 30% लाना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है पहला टेस्ट, ठीक है, इस पर मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो बनेगा आपका सेकंड स्टेज पे मेरिट बनेगा, और सेकंड स्टेज में बोला गया है द टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीप्लाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इसके भी 4 ऑप्शन होंगे आपके, या इसके लिए दिया जाएगा 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और इसके लिए भी बोला गया है आपका 3 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इनकरेक्ट जैसे ही होता है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बोला गया है कि मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज ऑफ 2। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मेरिट बनेगा वो सेकेंड स्टेज के बाद बनेगा, और इसी के बेसिस पे ही आपको बनाया जाएगा आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका वो एडवांस टेस्ट के ऊपर ही बनेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी बोला गया कि जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी जीएन वाले, जनरल कैटेगरी वाले जीएन वालों को लाना है 30% इसके अंदर, किसके अंदर, एडवांस टेस्ट के अंदर, और ओबीसी वालों के लिए लेके आना है 20%। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों में कैटेगरी अलग अलग है। पहले वाले टेस्ट में जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसके अंदर 40% लाना था, और इसके अंदर 30% लाना था, ठीक है। तो ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है, पर ये मिनिमम मार्क्स है। अगर आप इससे कम लाते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, बस इतना आप समझिए। बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, बट इस पे आपको पास होना पड़ेगा। इसमें अगर पास होते हैं तभी जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो यहाँ भी बोला गया है, देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ स्किल टेस्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
क्वालिफाई फॉर द स्टेज 2। यहाँ बोला गया है कि जो स्किल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे वो शॉर्टलिस्ट होंगे, वो एडवांस टेस्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जो स्टेज 2 जिसे हमने बोला है एडवांस टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें बुलाया जाएगा। और यहाँ बोला गया कि 4 से 5 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, स्किल टेस्ट के अंदर। ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। आगे बात करते हैं, बोला गया है द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द गो ऑन बेसिस। तो ये सिर्फ नॉर्मल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो होगा आपका नॉर्मल टेस्ट होगा और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा, ठीक है। इससे मेरिट पे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों वो स्टेज 2 के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जो आपका एडवांस टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ स्टेज 3। यानी दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए जो बच्चे डिसाइड होंगे वो आपके डिसाइड होंगे स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट जो आपका होगा उसके बेसिस पे ही आपका डिसाइड होगा कि आप स्टेज 3 देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो भी आपका एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। आपका कैसा एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर 3 स्टेज में एग्जाम होगा आपका, ये आपने देख लिया। यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा। और आपको अब क्या करना है, नॉन टेक भी पढ़ना है, ठीक है। नॉन टेक में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपका एडवांस टेस्ट यानी आपका ट्रेड टेस्ट, यहाँ भी आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा और 2 घंटे का पेपर होने वाला। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आपने एक पे फोकस किया, नॉन टेक पे फोकस करते नॉन और टेक्निकल पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका पेपर गलत जा सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों पे फोकस करना, दोनों पे 50-50 आपको करना है, ठीक है। 50-50 का आपको रेशियो लेके चलना है, दोनों चीज़ पे फोकस करना है, तभी जाके आपका पेपर क्लियर होगा। तो आप सभी ने देख लिया किस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेजेस में आपके एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। पहले स्टेज में आपका नॉर्मल पेपर होगा, स्टेज 2 में आपका टेक्निकल होगा और स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। इसमें भी क्वालिफाई नेचर है, परीक्षा पास करेंगे तभी जाके आप सेकंड में जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो सेकंड है स्टेज है, जिसे हमने एडवांस टेस्ट बोलते हैं। और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये आपका जो है टेक्निकल है, ठीक है। तो टेक्निकल है, टेक्निकल पर अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा। पर ये मत सोचिएगा कि आपको नॉन टेक्निक पढ़ना, नॉन टेक भी आपको पढ़ना है, बट टैग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि टैग पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो मे भी दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर एज से रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर कर दिया है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला, एज के लिए हमने ट्विटर कैंपेन चलाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग जितना ट्वीट कर सकते हो उतना ट्वीट कीजिए, हैशटैग आपको मिल जाएगा टाइमली, तभी जाके दोस्तों कुछ विचार होगा और मे बी आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सा यूनिटी दिखाना पड़ेगा जितने भी ITI वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।